कैसे खाना है बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल आप सभी से है कि आप अपना लंच डिनर जब आप कंज्यूम करते हैं, जब आप अपना लंच डिनर जो भी आप कंज्यूम करते हैं, कितना टाइम आपको लगता है? हाउ मच टाइम यू टेक टू फिनिश योर ब्रेकफास्ट लंच एनी मेजर मील? टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? कितना टाइम आपको लगता है आपके मेजर मील को फिनिश करने में? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 10 मिनट, 15 मिनट्स? कितना टाइम आपको लगता है? 5 मिनट्स? 20 मिनट्स लगता है? ग्रेट। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 35 मिनट्स, वेरी नाइस। टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। हाउ मच टाइम यू टेक टू फिनिश योर मील्स? ग्रेट। बहुत अच्छे आंसर्स हैं। काफ़ी अवेयर लोग हैं आप लोग, है ना? मतलब जब मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं कि सर मुझे 10 मिनट लगते हैं अपना मील कंज्यूम करने में, बोलता हूँ कि ठीक है। मतलब जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो खाना भी आप सुकून और शांति से नहीं खा पा रहे, तो क्या ही मतलब है? खाने को कैसे खाना है? खाना खाते वक्त सबसे पहली चीज़ होती है, एक माइंडफुल ईटिंग होती है, एक माइंडलेस ईटिंग। माइंडलेस मतलब टीवी सामने, मोबाइल चल रहा है, फोन भी चल रहा है, बिल्कुल फटाफट फटाफट आप खाए जा रहे हैं, भड़बड़ी में खाए जा रहे हैं, राइट? आपने देखा हो लंच ब्रेक जो भी होता है, कोई ब्रेक होता है एटलीस्ट 45 मिनट का मेजर ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक इसीलिए दिया जाता है कि आप आराम से इत्मीनान से खा सकें, लेकिन हमारा फोकस खाने पर नहीं रहता, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और जब आप फास्ट फूड खाते हैं, जब बहुत बहुत तेज़ी के साथ आप खाना खाते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता, और वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं होता, और उससे आपके ब्लड के शुगर लेवल बढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि आपके जितने दांत हैं ना, 32 दांत है, कम से कम खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए, 32 बार। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि खाने को दबा दबा के नहीं खाना है, खाने को चबा चबा के खाना है, नहीं, च्यू करके खाइए, आराम से खाइए, आराम, हौले हौले खाएं। च्यू करके खाएंगे मतलब जब तक वो लिक्विड नहीं बन जाता ना, तब तक उस खाने को चबाते रहें। और आप देखेंगे आपकी ब्लड शुगर में, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में, और आपके डाइजेशन सिस्टम में बेहद इंप्रूवमेंट आएगा, सब अगर आपने एक आदत बदल ली, खाने को खाने का पैटर्न। खाने को आराम से इत्मीनान से चबा चबा के खाएं, राइट? कोई टीवी, कोई मोबाइल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आराम से प्रेयर के साथ, सुकून के साथ बैठ के खाने को कंज्यूम करें। एटलीस्ट 25 से 30 मिनट का टाइम लगाएं। अगर आप इतना कर सकते हैं अपने लिए, तो ये इससे बड़ा गिफ्ट आप नहीं दे सकते। और सिर्फ अगर आप देखें, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हैं, इतना टाइम तो हम निकालते ही हैं अपने लंच और डिनर के लिए। लेकिन फास्ट फूड कल्चर में दौड़ते हुए भागते हुए जो हम खा रहे होते हैं, वो कभी ना शरीर को लगेगा, इनफैक्ट वो इन्फ्लेमेटरी होगा और आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। तो खाने को कैसे खाना है? माइंडफुल ईटिंग करनी है, इत्मीनान से खाना है। और जब जब भी आप खाने बैठते हैं, टेक ए डीप ब्रीथ। आप एटलीस्ट 4 से 5 डीप ब्रीथ लें। जब आप मेंटल पीस पे हों, अगर आप एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, एजिटेटेड हैं, तब खाना ना ही खाएं तो अच्छा है। कूल रिलैक्स माइंड होकर खाना खाएंगे, बेहतर रहेगा आपके लिए। खाना खाने का सीक्वेंस ये भी बहुत मायने रखता है, खाने को आप किस सीक्वेंस में खाते हैं। तो सबसे पहले आपका खाने का जो सीक्वेंस है, आपके खाने का सिस्टम जो है, पहले सबसे पहले सलाद, हरी सब्जियों से आप स्टार्टिंग करें, जो आपकी बॉडी में पहले फाइबर देगा खूब सारा। फाइबर को यूं मान के चलिए जैसे कार में होता है, कार में एक एक एक्सीलेटर होता है, एक ब्रेक होता है, ठीक है? तो फाइबर का काम होता है ब्रेक लगाने का। जब आप फाइबर पहले कंज्यूम कर लेते हैं, आपने खाना में पहले फाइबर कंज्यूम कर लिया, तो वो अब उसके बाद अगर आप कार्ब्स खाते हैं, कोई और चीज़ें खाते हैं, तो वो आपके ब्लड में शुगर की एंट्री को, शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फाइबर किंग है। आपको अपना वेट लॉस, फैट लॉस करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है, आपकी डाइट में फाइबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। खाने के पहले मेन कोर्स बाद में कंज्यूम करना है, पहले सलाद और फाइबर, हरी सब्जियों पे कंज्यूम करना है। फिर उसके बाद आपकी प्रोटीन आती है, फिर आता है आपकी चावल और रोटी। मतलब पहले दाल, पहले फाइबर, सलाद, हरी सब्जियां ली, फिर आपने दाल ली, उसके बाद रोटी एंड राइस। ये एक सीक्वेंस अगर आप लेते हैं, आराम आराम से च्यू करके खाते हैं, हेल्दी तरीके से खाते हैं, इट विल क्रिएट ए बिग इम्पैक्ट। ब्रेकफास्ट टाइमिंग 8 से 9 के बीच में, मतलब मैं जस्ट एक टेंटेटिव टाइमिंग दे रहा हूँ, बाकी आपकी क्या रूटीन है, क्या लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, बट मेक श्योर करें आपकी टाइमिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। 8 से 9 ब्रेकफास्ट, लंच टाइमिंग 12 से 2, एंड डिनर टाइमिंग 7 PM, मैक्स टू मैक्स 8 PM, बियॉन्ड दैट अवॉइड करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत रिजिड हो जाना है, अपने आप पे बहुत प्रेशर ले लेना है।
ट्राई करें कि आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं। मुझे मालूम है डे वन पर ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन बदल पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट डाउन करें कि आपकी ज़िंदगी में आप सबसे पहला स्टेप क्या ले सकते हैं, कहाँ से आप छोटे छोटे चेंजेस शुरू कर सकते हैं, राइट। एंड देन ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें। आप अकेले कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, कम्युनिटी की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में कोचेस के गाइडेंस में, ट्रेनर की गाइडेंस में आप ये प्रोग्राम करते हैं, राइट। और एक बार आप 2-3 महीने 6 महीने कंसिस्टेंसी से किसी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको रिवर्सल करना ईजी होता है, मैनेज करना ईजी होता है, राइट। सिंपल रूल है, पहले सब्जी फिर प्रोटीन फिर रोटी एंड चावल। तो ये खाने का सीक्वेंस आप रख सकते हैं। जब आप खाने को आराम आराम से च्यू करके खाते हैं तो उससे आपकी सटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब पहले अगर आप 3 या 4 रोटी भी खा लेते होंगे बहुत सारा, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा। लेकिन अगर आप 2 ही रोटी और थोड़े चावल अगर आराम आराम से च्यू करके खाएंगे, आपकी बॉडी को बेहद सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आपका जो एक्स्ट्रा कैलोरी आ रहा था वो कम हो जाएगा। और कई बार आप जो चम्मच लेके बैठे रहते हैं ना, हाइपर एक्टिव, थोड़ी देर के लिए जो स्पून है या जो भी फॉक वगैरह आप जो यूज़ कर रहे होते हैं साइड में रख दीजिए। तो जब आप दोबारा लेते हैं तो थोड़ा सा आपको इंटरप्शन होता है, आपका टाइमिंग बढ़ जाती है। तो जितनी शांति से आप खाना खाते हो उतना ही शरीर आपका साथ देता है। पार्ट 5 पर हम पहुंच चुके हैं, जो सेशन का एक